नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत ने चाइना को बॉर्डर के ऊपर तो हरा दिया, सारी पोजीशंस में से पीछे हट गए, यानी कि 6 में से जो 4 पोजीशंस थी बड़ी वाली उससे पीछे हट गए। और ऊपर से हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। मोदी जी गुजराती हैं और गुजरातियों को एक बात, जैसे हम मारवाड़ी हैं, हमें एक चीज पता है कि सबसे बड़ा है रुपया। अभी भाई 40-50 साल पहले भी सबसे बड़ा रुपया था, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही बनने वाला है। डॉलर युआन को भूल जाइए। ये क्यों बोल रहा हूँ, सेंसेशनल न्यूज नहीं है, कोई इसके पीछे तथ्य हैं। मोदी जी ने तो एक गुहार लगा दी, पूरी दुनिया को बोला आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मजे की बात क्या होती है, आप बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लेने के लिए उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन अगर बैंक आपके पास आता है और बोलता है कि माई बाप हमसे पैसे ले लो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। ये तो हो गया पैसे का मामला। एक मैटर और भी है, बॉर्डर की जो डिप्लोमेसी है। मोदी जी को 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना को किस तरह से आप एक एंगेज कर सकते हैं। चाइना को बिजनेस चाहिए, बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इनकी हालत खराब है, और इसके साथ अगर आपने अभी नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है। तो मुद्दा एक ही था, आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में जो जो आप शर्तें रखेंगे वो पूरी कर देगा। शर्तें आपकी 2 ही होनी चाहिए। हम भारत की मार्केट आपके लिए खोलते हैं, आपको 10 मार्केट चाहिए भारत में इंडस्ट्रीज में, हम 2 खोलते हैं, आप बॉर्डर से पीछे हट जाइए। 4 और खोल देंगे, पीओके हमें दे दीजिए। यानी कि हमें लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बॉर्डर से आपने चाइना को पीछे हटा दिया। अब पीओके के लिए आपको लड़ाई ना करनी पड़े और चाइना ही आपको पीओके दिला दे, इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है। और यही काम मुझे लगता है अब भारत भी करने वाला है। ये मेरी फीलिंग है और मेरी सजेशन भी है गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ एंगेजमेंट करने के लिए आपको चाइना का डीएनए समझना चाहिए। इसलिए जो मैं सजेशन देता हूं, जो 3-4 महीने पहले से मेरी सजेशन है वो इसीलिए थी। डिप्लोमेसी आपने मेरे जो एक आइडिया था, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे एक आइडिया की बात मोदी जी ने किया है, हो सकता है मोदी जी के अंदर थिंक टैंक में ऑलरेडी बात चल रही हो, पर उन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुली चाइना को हरा दिया। अब आते हैं पैसे के ऊपर। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने बिजनेस को पिछले 20-25 साल से फॉलो किया है, कंसल्टेंट हूं, कंपनी से बात करता हूं, मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था, दुनिया नीचे थी, और आज ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे मनी वर्ल्ड में। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। चाइना भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, भारत भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, वो भी समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कार्ड्स खेलने के चक्कर में भी हमने चाइना को हरा दिया। वो कैसे? आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखते हैं, और उसमें एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वो समझाऊंगा बाद में जाकर कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा फ्री में आता है भैया। यो बात बताऊंगा, क्योंकि आपको जल्दी रहती है भागने की, भागने नहीं दूंगा आज, क्योंकि एक एक भारतीय जो भारत का सपना देखता था कि इंडिया भारत का बनेगा, वो मोमेंट आ चुका है। ये हमारा मोमेंट है दोस्तों, जहां पर हमने वो सारी शक्तियों को हमने हराना शुरू कर दिया जो हमारी यहाँ पर गंद डालते रहे 75 सालों से। बेशक पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका का डीप स्टेट हो, कांग्रेस ही क्यों ना हो, सबके पिछवाड़े में आग लगा दी है हमने। अब ये शिफ्ट जो हुआ है, ये हुआ क्यों है? जो जियोपॉलिटिकली जब आप जीतना शुरू करते हैं, दुनिया देखती है कि यू मीन बिजनेस। मैंने मोदी जी को कई बार बोला है कि मोदी जी, डायरेक्टली नहीं वीडियो में, मोदी जी जब तक आप बड़े बड़े काम नहीं करेंगे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी।
वो कैसे? आपने डीमोनेटाइजेशन किया, 370 खत्म किया, ब्लड शेड नहीं होने दिया, दुनिया ने आपका जलवा देखा है। उसके सामने उन्होंने नतमस्तक होकर आपके साथ बिजनेस करना शुरू किया, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाई। आपने जब 2024 में इलेक्शंस के बाद कोई बड़ा काम किया ही नहीं, दुनिया ने और भारतीयों ने आपकी रिस्पेक्ट भी कम कर दी। जैसे ही आपने अभी चाइना को पीछे किया है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अभी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के थ्रू। उससे क्या हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है और पैसा भी भारत में अब आना शुरू हो गया। अब होते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने बॉर्डर से पीछे हट गए। क्यों हट गए? क्या ओवरनाइट चाइना को सपना आया 22 मीटिंग्स करने के बाद कि यार बहुत हो गया, मोदी जी को पीछे हट जाते हैं? ऐसा नहीं है। इसका रीजन है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, इट इज ऑल गिव एंड टेक। लेकिन चाइना गिव एंड टेक की पॉलिसी पे काम नहीं करता है, वो करता है टेक एंड देन गिव। वो हमेशा लेता है। भारत ने हमेशा दिया है फिर लिया है और दुनिया भी ऐसे काम करती है। यही चीज भारत की गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करी और काम आ गई। और बेजिंग यानी कि चाइना ने अब भारत के साथ भी एंगेज करना शुरू कर दिया है इकोनॉमिकली। वो बोलते हैं कि हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं, जो करेंगे हम करने को तैयार हैं, आप अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दीजिए। और मोदी जी आहिस्ता आहिस्ता इस पतंग को ढील देते जा रहे हैं। यानी कि हमने एक चीज बोल दी कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आने देंगे, बोल दिया। लेकिन उसमें से थोड़ी सी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने खोल दी, उसमें इनके इन्वेस्टमेंट्स आएंगी चाइना की और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, वो भी हम खोलने को तैयार हैं। पीओके हमें दे दीजिए, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कर देंगे। आप मोदी जी ने पहले बोला है कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी पार्ट्स में सेमीकंडक्टर लगता है वो मेड इन भारत होना चाहिए। हमने दुनिया के मुंह में पानी डाल दिया, चाइना के मुंह में पानी आना ही आना था। इसीलिए चाइना ने अब उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर पीओके देकर मुझे अगर अपनी कंट्री को बचाने का मौका मिलता है, भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट मुझे मिलती है, व्हाई नॉट। बट अभी डिस्कशन चल रही हैं चाइना के अंदर। शी जिनपिंग आजकल आपको बाहर दिखाई नहीं देते, वो सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, हुन में मोदी जी ने की करा। अब आते हैं मेजर मुद्दे पर कि मोदी जी ने एक तरफ तो जियोपॉलिटिकली चाइना को कंटेन कर लिया। पाकिस्तान के आपने देखा होगा कि वहां से पाकिस्तान की तरफ आप मुंह करके देखेंगे तो वहां से फुसफुसी की आवाजें आती हैं, उनके गैस निकलनी शुरू हो गई है जब से हमने चाइना को पीछे हटाया है। और इसको करते ही जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें होती है प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट डेट, ये सारा के सारा बढ़ना शुरू हो गया। स्टैगरिंग 74% ग्रोथ है इस साल में ओनली इन ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स। और ये हाईलाइट है एक क्रूशियल पॉइंट का जो भारत के अंदर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में फर्क क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, आपके पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रियल ये अपना एनर्जी सेक्टर है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये घर बनाने और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने से भी ज्यादा हो गया है। कभी भी भारत में उल्टा होता था, अभी ऐसा होना शुरू हो गया। इससे जो पूरे दुनिया है उसको लगता है कि यार ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, रोड्स के ऊपर जब पैसा लगाते हैं उसकी एक फिक्स्ड रिटर्न भी आती है। बिजली का कोई आप बिजली घर लगाते हैं, पावर जनरेशन प्लांट लगाते हैं तो उसकी एश्योर्ड एवरी मंथ की रिटर्न्स हैं। तो इसलिए लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और मोदी जी को इस बात का मालूम था, इसलिए उन्होंने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और दूसरी तरफ चाइना में स्लो इकोनॉमी चल रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है, चाइना डाउन है और वही रहा कौन? भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ एक और ही है, भारत में जो पॉपुलेशन है वो काम करने वाली है, दिखती तो है, काम करे ना करे वो बात की बात है। और एक ही मैटर रह गया, वो है इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस। मुझे लगता है कि वो काम
हमारा बहुत ही आसानी से डीप स्टेट कर देगा। डीप स्टेट ने ऑलरेडी इंडिकेशन देने शुरू कर दिए कि राहुल हैज बिकम अ लायबिलिटी फॉर बोथ डीप स्टेट एंड इंडिया। इसे एलिमिनेट करना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने तो बोल भी दिया कि राहुल की लाइफ खतरे में है, और राहुल आपको जब से अमेरिका से वापस आया है, क्योंकि उसको तमाचे लगे हैं वहां पर, उसका मुंह लाल है, 5-5 उंगलियां उसके मुंह पे ऊपर निशान है, बुरके में दिखता है, आज की डेट दिखता भी नहीं है। कौन से बुरके में कहां बैठा है, अज्ञात जगह पर छुप कर बैठा है वो, यानी कि उसे भी अब ठीक कर दिया जाएगा। अब चाइना, आपको लगता है कि उसका पॉपेट राहुल गांधी भाग गया है, बोलता था डरो मत, भागो मत, खुद भाग गया है। क्या अब चाइना को नहीं दिखता कि उसका एक ही तो एजेंट था भारत के अंदर, वो भाग गया है? तो अब एक ही बात है कि आपको मोदी जी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और शी जिनपिंग ने एक्सप्रेस भी कर दिया है एक डिजायर कि वो अभी ब्रिक्स में मिलने वाले हैं रशिया में 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक। उन्होंने वहां पहुंचने से पहले एक तो बॉर्डर से पीछे हट गए, साथ में बोल दिया कि मेरी डिजायर है टू रिपेयर एंड स्ट्रेंथन बिजनेस टाइज विद इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइज वर्ड यूज नहीं किया है, बिजनेस टाइज विद इंडिया। अब समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब है चाइना को समझ आ गया कि मोदी जी कौन सा कार्ड खेल रहे हैं। बेवकूफ नहीं है शी जिनपिंग, उसको मालूम है कि सुमित जान बैठा है, वो जिस चीज को टच कर रहा है, क्योंकि इनका डीएनए है बिजनेस। चाइनीज को किसी की लैंड से मतलब नहीं है, उसे जो लैंड है उसे हड़पने का एक मुद्दा दिखाता है, ताकि आप उसके सामने झुककर इसके टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें। भारत ने अपनी टर्म्स रखी, जमीन भी जाने नहीं दी, और उसके बाद कार्ड्स को ऐसे खेला है कि सारे पत्ते मोदी जी की हाथ में आ गए। दोस्तों, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी सेफ रख रहे हैं, उसे आगे रख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पानी दिखाते रहे हैं, भी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप आइए। यानी कि हमने सारे पत्ते ऐसे खेले हैं कि दुनिया अब यहां पर आने को मजबूर है। हमने किसी को नहीं बोला तुसी आओ, वो अपने आप ही आ रहे हैं, असी की करिए। ये है मोदी जी का स्टाइल, और यही स्टाइल से बिजनेस होता है। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि मोदी जी आपको स्ट्रांग स्टेप लेने पड़ेंगे, और जो ये स्ट्रांग स्टेप आपने लिया है, दुनिया के प्राइवेट कैपिटल मार्केट भारत में आ रही है। आपको याद होगा पहले जो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स होते थे या लोग आते थे, बहुत छोटे छोटे उनका साइज होता था। अभी दुनिया के जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शंस भारत में बढ़ती जा रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आते जा रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म भारत की जो मार्केट का पोटेंशियल है उन्हें दिखना शुरू हो गया। ये पहले क्यों नहीं दिखता था, अभी क्यों दिख रहा है? उसका रीजन है मोदी जी उसे प्रोजेक्ट ही इस तरह से करते हैं पूरे दुनिया में जाकर। भाई अमेरिका में जाकर 25,000 लोगों के सामने जाकर जो वो बात करेंगे, आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, किसके सामने? ज्यूइश जो उनकी कम्युनिटी है और भारतीय कम्युनिटी के सामने बोलेंगे, जो बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं, आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए। और कहां पे कीजिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, जहां पर पैसे आप हर रोज बना सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। उसके अंदर तो हमने सब्सिडीज भी अनाउंस कर दी। दवाइयों में दुनिया की फैक्ट्री है आज की डेट में, यानी कि वो चीजें जो दुनिया को चाहिए उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स को ओपन कर दिया। ये चाइना को नहीं दिखता, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्ड्स मोदी जी ने ब्यूटीफुली खेले हैं, चाइना को हमने हिट किया है और उनको हराया है इन्वेस्टमेंट एरिना में। और दोस्तों, जिसके पास पैसा, जो कहते हैं ना, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, भारत का भी वही हाल है। हमारे पास भी 30 करोड़ कमले हैं, लेकिन दाने हैं तो हमारे कमले भी सियाने हो गए हैं। अब आते हैं दोबारा से आखिरी चीज के ऊपर, डोमिनेंस। भारत की जो ये डोमिनेंस वाली पोजीशन आ गई है, ये एक ही रीजन के कारण है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि भारत फर्स्ट। हम किसी की बाप की नहीं सुनते, अब हम वो करते हैं जो मेरे भारत के लिए, मैं मेरा बोल रहा हूं, हम सबका है, हमारे भारत के लिए जो ठीक है, उसके लिए हम एक एक चीज के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और जब आपके दुश्मन कौन? लिब्रांडो। जब लिब्रांडो भी आपकी तारीफ करने लग जाएं, दोस्तों इसको आप क्या समझेंगे? अगर बीबीसी मोदी जी की तारीफ करता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब है कुछ तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं। और क्या हुआ?
जो बीबीसी है उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला कि मोदी जी ये गला सड़ा दीमक लगा हुआ कांग्रेस का लगाया हुआ गंदा पेड़ जो भारत में लगा है उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं। किसने बोला? बीबीसी ने। और ये चीज कब दर्शाता है? दुश्मन पीछे हट रहे हैं, हमारे से गुहार लगा रहे हैं कि साडे नाल कम कर लो, और दूसरी तरफ आपका दुश्मन लिब्रांडो आपकी तारीफें करता हो। और भाई फटी हुई शेरवानी रोज अपनी शेरवानी को सिलती है और दोबारा से फट जाती है। ये तो हालत होगी है लिब्रांडो की, और ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि अब मोदी जी को समझ आ गया कि पैसा का कंट्रोल मेरे पास होना बहुत जरूरी है। अमेरिका की दादागिरी इसलिए है कि उसने पूरे दुनिया के पैसे को कंट्रोल किया है। अब हमने वो काम करना शुरू कर दिया। मेरे पास नंबर्स हैं, 35% यहाँ पे, 40% वहां पे, 70% वहां पर। हेज फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है भारत में कम होनी शुरू हो गई। मुझे टेक्निकल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आई डोंट वांट टू बोर यू विद दीज थिंग्स, बट मुद्दा वही है, पैसा हमारे कंट्रोल में आ गया। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट्स हैं हमारे कंट्री में आ रही हैं, पैसा आ रहा है, इसके साथ होगा क्या? होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा जो जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। जो बड़ा सेक्टर आता है तो साथ में छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स जिसको हम एसएमई बोलते हैं वो साथ में जुड़ने शुरू होंगे। यानी कि आपने नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको इंटीग्रेट कर दिया और तरक्की का एक परमानेंट रास्ता निकाल दिया। लेकिन एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या भारत इस सारी चीजों को बैलेंस कर सकता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी लेके आ सकता है? चाइना के साथ एक जो स्ट्रेटेजिक हमारा इंटरेस्ट है उसको भी बैलेंस कर सकता है? चाइना के साथ री एंगेज इकोनॉमिकली वो बोल रहा है हमें करने के लिए, क्या हम उसको ब्यूटीफुली कर सकते हैं? क्या भारत चाइना के साथ एक मिलकर एक ऐसी मार्केट बना सकता है कि अगर चाइना और इंडिया, मैं बार बार चिंडिया की बात बोलता हूं यहां चाइना में, दोबारा बोलता हूं, मेरी एक मुहिम है चिंडिया की। चिंडिया का मतलब है चाइना और इंडिया दोनों मिलकर अगर काम करना शुरू कर दें, हम सारी दुनिया को अपने कदमों में ले आएंगे। सॉफ्टवेयर हमारा, हार्डवेयर चाइना का, अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, अमेरिका हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो चिंडिया इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे आपके साथ, इसका आपके बारे में आपकी राय क्या है? क्या भारत इसे बैलेंस कर लेगा? क्या चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या अगला 10 साल जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के और चाइना के, क्या ये ड्राइव करेंगे पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स का, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म को? क्या भारत उस पोजीशन में है कि हम एशिया की जो डायनामिक पोजीशनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं और दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसका आपकी राय क्या है? मुझे शेयर जरूर करना। और आपको मोदी जी का जो ये फॉर्मूला है दादागिरी का, जिसको ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ये डिक्टेटरशिप अच्छी है या पप्पू की बेवकूफ़ियाँ जो उसने 10 साल पहले करी जब वो गवर्नमेंट में था, मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल वाले, और उसके बाद 10 साल जब ये ऑपोजिशन में था? वो वाला भारत पसंद है जो फ्रेजाइल 5 में था, या वो पसंद है जो आज टॉप 3 की तरफ देख रहा है, टॉप 5 अब ऑलरेडी क्रॉस करने वाले हैं? थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।